Good evening, welcome to V3 News. Let's watch the headlines today. We fulfilled our promise of overruling Article 370. Rajnath Singh in Jharkhand. Foundation stone laying ceremony of sewer lines in 33 colonies of Burari. Assembly's senior most member should be made pro tem speaker, Ashok Chavan. While addressing a public gathering in Jharkhand's Palamu, Union Defence Minister Rajnath Singh said that without any delay we overrule Article 370 in Jammu and Kashmir. When we got clear majority in Parliament, now there will not be two constitutions in India, there will be no different flag for Jammu and Kashmir. There will be only one PM in our country. लेकिन आपने देखा जब हमें संसद में स्पष्ट बहुमत मिल गया, क्षण भर की देर नहीं लगाई, चुटकी बजाकर मेरे बहनों भाइयों धारा 370 को 35A को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब भारत के अंदर दो संविधान नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग नहीं होगा, भारत का संविधान अलग नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का झंडा कोई अलग नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर में अब कोई वजीर आजम नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। अब हमारे देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलेगा। यदि आपने जय श्री राम की याद दिला दी तो मैं उस संबंध में भी कहना चाहता हूं। हम लोग कहते थे कि हम पूरी ताकत लगाएंगे ताकि अयोध्या की धरती पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का बाल स्वरूप जहां पर पैदा हुए थे, वहां पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। The Delhi CM Arvind Kejriwal laid the foundation stone for sewer lines in 33 colonies of Santnagar, Burari. CM attacked the opposition parties for making the false promises to the people regarding the regularization of unauthorized colonies in Delhi. MLA of Burari constituency, Sanjay Jha, attended the inaugural event. कई सारी बुजुर्ग महिलाएं ऊपर आई थी स्टेज पे, वो बता रही थी अभी उज्जैन होके आई हैं तीर्थ यात्रा पे। दिल्ली सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है। मेरे को तो नहीं लगता 70 साल में पूरे भारतवर्ष में कभी कोई ऐसी सरकार आई होगी जिसने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई होगी। पहली बार कोई सरकार आई है अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। अभी बुजुर्ग महिलाएं आई थी, मेरे को श्रवण कुमार का चित्र देके गई है, उज्जैन होके आई हैं, आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त। मुझे बहुत खुशी है, अपने दिल्ली के बुजुर्ग बड़ी संख्या में हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, शिरडी बाबा जा रहे हैं, तिरुपति जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, पुरी जी जा रहे हैं, कोणार्क जा रहे हैं। इतने तीर्थयात्रियों की यात्रा दिल्ली सरकार करा रही है। यहाँ पे भी जितने बुजुर्ग हों, जो लोग अभी तक नहीं गए, सारे जने होके आना एक बारी तीर्थ यात्रा पे। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि 33 कॉलोनियों का सीवर का काम चालू होने वाला है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मेरे को याद है आज से 6-7 साल पहले जब हमने नई नई पार्टी बनाई थी, अन्ना आंदोलन के बाद, हमको तो कोई नहीं जानता था। उन दिनों में गली गली में जाया करता था, खूब पदयात्रा करता था, कई कच्ची कॉलोनियों में गया मैं। जिन कॉलोनियों में जाता था लोग मेरे को दिखाते थे, देख बेटा क्या हाल हो रहा है सड़कों का, यहां ना रहने के लायक सड़कें, ना पानी, टैंकरों से पानी आया करता था, ना सीवर था। एक कॉलोनी में गया, एक अम्मा बोली बेटा हमारे यहाँ तो रिश्ते ही नहीं आते, कोई आता वो कहता कहाँ रहते हो तुम लोग।
बारिश के दिनों में इतना बुरा हाल हो जाता है कच्ची कॉलोनियों में। तब भाई साहब मैंने कसम खाई थी कि अगर भगवान ने, दिल्ली के लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी तो कच्ची कॉलोनियों का सबसे पहले उद्धार करेंगे। आप लोगों के प्यार से हमारी सरकार बनी और जैसे ही सरकार बनी मैंने सारे नियम कायदे कानून बदल दिए। पहले नियम थे कि कच्ची कॉलोनी में काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? हमने सारे नियम बदल दिए, कानून बदल दिए, कायदे बदल दिए और हमने तुरंत कच्ची कॉलोनियों में काम कराने चालू करे। हमारी तो नई नई पार्टी है, हम तो अभी आए हैं। हमारे से पहले 70 साल तो यही थे सारे। इन्होंने 70 साल में क्या करा? अगर केजरीवाल 5 साल में 1300 कॉलोनियों में सड़कें और नालियां बनवा सकता है। Ahead of Maharashtra struggle, former Chief Minister of Maharashtra and Congress leader Ashok Chavan said that senior most member of the assembly should be made as the pro tem speaker as per the precedents. He also lambasted BJP by saying that the party is trying to gain more time from the Supreme Court as they want to poach MLAs from other parties. रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर साहब से भी कि प्रोटम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रथा परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है हाउस का उसे प्रोटम स्पीकर अनाउंस करें ताकि जो प्रेसिडेंस है हाउस का, जो कन्वेंशन है उसको बरकरार रखा जाए और कन्वेंशन के अनुसार सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो भी हाउस का, कोई भी पार्टी का हो, उसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को अपॉइंटमेंट। आप लोग किसे चाहते हैं? हमारे चाहने का सवाल, हमारे किसी को चाहने का सवाल नहीं है। हाउस की कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हाउस का जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, कन्वेंशन तो ये कहता है कि सीनियर मोस्ट व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है जो गवर्नर करते हैं। तो हमें यही हमारी अपेक्षा है कि हाउस के सीनियर मोस्ट व्यक्ती को नॉमिनेट किया जाए। सर मराठीत सांगा की स्पीकर बाबतीत तुम्हाला काय वाटते? मराठीत सांगा सर। मराठी एनसीपी से कोई जानकारी मिली है कि अजित पवार? नहीं, मुझे पता नहीं है। मुझे ये थोड़ा बहुत सुनने में है कि एनसीपी के नेता, वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में है, प्रयास चल रहा होगा। तो इतने जल्दी कुछ मुझे कहना मुनासिब नहीं है, वो एनसीपी का इंटरनल मामला है। स्पीकर बनाएंगे, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, वरी मत करिए, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखिए। स्टेबल की तो संभावना लगती ही नहीं है। जिनके पास संख्या नहीं है, जिनके पास नंबर्स नहीं है, वो स्टेबिलिटी क्या लाएंगे राज्य में? वो बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये बीजेपी ने जो प्रयास शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट में वक्त मांगने का प्रयास किया है, इतवार के दिन हियरिंग लेने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। कई तांत्रिक मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बहस बढ़ाने का प्रयास जब किया जाता है, इसके पीछे का मतलब आप समझ सकते हैं कि जितनी देर हो उतनी देर में लोगों को तोड़ने का प्रयास करने का पूरा कोशिश ये बीजेपी की ओर से की जा रही है। Congress party MPs hold a protest against undemocratic capture of the Maharashtra government by the BJP. Congress interim president Sonia Gandhi led a protest march in Parliament premises, wherein party members held banners which said "Stop murder of democracy." Save our democracy! 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 लोकतंत्र की हत्या बंद करो! बंद करो! बंद करो! तानाशाही बंद करो! बंद करो! बंद करो! संविधान की हत्या बंद करो! बंद करो! बंद करो! प्रधानमंत्री होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! बंद करो! बंद करो! बंद करो! संविधान की हत्या बंद करो! बंद करो! बंद करो! गतिविधि वहाँ पर हुई जिस तरह से क्या कर रहे हो? मैं फ्रेम में घुसा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन है और कांग्रेस की
We want justice. Justice. We want justice. We want justice. We justice. We want 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 justice. प्रधानमंत्री जवाब दो. जवाब दो. While addressing a public gathering in New Delhi, the Minister for Housing and Urban Affairs, Hardeep Singh Puri, said that we are going to fight assembly elections under the leadership of Delhi BJP President Manoj Tiwari, and we will rest only after making him as the Chief Minister of New Delhi. आज आपको मालूम है मेट्रो में डेली राइडरशिप कितनी है? 62 लाख. सितंबर 2017 में 24 लाख थी, आज 62 लाख है. खुदा ना करे अगर कहीं कल कोई समस्या हो जाती है और 62 लाख लोग मेट्रो में सफर करने के बजाय सड़कों पे आ जाते हैं, तो क्या दिल्ली का ट्रैफिक चल पाएगा? तो किसी भी, अब देखिए, पानी के मामले में, एयर पोल्यूशन, हवा के बारे, ट्रांसपोर्ट में, आपको केजरीवाल से पूछिए इन्होंने क्या किया. इश्तिहार जरूर निकाला, पर इस पे जब हमारी अगली ऐसी बैठक होगी, मैं आपकी और हमारे जो दिल्ली की लीडरशिप है, मैं आपके सामने ऐसे और आंकड़े रखूंगा और आप करूंगा. मुझे लगता है कि आज ये हमारी पार्टी जोश पकड़ रही है. आप एकदम इसको एक जन आंदोलन बनाइए, इसको लेके जाइए और हमारे लीडर मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इनको हम चीफ मिनिस्टर बना के ही छोड़ेंगे. While addressing a public gathering at Mithali Vibhuti Smriti Parv Samaroh in New Delhi, Working President of Bharatiya Janata Party, J.P. Nadda, said that Atal Bihari Vajpayee had included Maithili language in the 8th schedule of the Constitution. We remember Atal ji forever for this inclusion. मैं मैथिली बोल तो नहीं पाता हूं, लेकिन समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए आपके सारी बातें मैंने समझी, जानी और उसको आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे. जहां तक हमारे राजनीतिक जीवन के सवाल है या राजनीतिक दृष्टि का सवाल है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, सबके विचार और नेतृत्व में एक बात थी और है कि विविधता में एकता लाने में सबको साथ जोड़ करके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. और इसीलिए जो हुकुमदेव नारायण जी ने कहा, सर्वग्राही सर्वस्पर्शी, जो प्रभात जी ने कहा कि प्रेम, ये सब मिथिला में इमेंस है. मुझे कई बार दिखता है तो मैं कहता हूं कि देयर इज ए यूनिक वार्मथ इन मिथिला, यूनिक वार्मथ. एक गर्मजोशी है, एक सम्मान है, एक प्यार है, सबको ग्राह्य करने वाला, सबको स्पर्श करने वाला. ऐसी संस्कृति को मिथिला की है जिसको हमको संभाल कर संजो कर रखना है. अटल जी ने अष्टम सूची में मैथिली को डालने का अपना काम किया था. आज हम सब लोग अटल जी को याद करते हैं. और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां मखान को अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही, वहीं हमारे पुनौर धाम का जो हमारा प्राकट्य स्थल है, उसको आगे बढ़ाने का, विकसित करने का भारत सरकार का लक्ष्य है. इसको हमको समझना चाहिए. New Jersey Governor Phil Murphy was facilitated during the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev in United States, New Jersey. State Attorney General Gurpreet Grewal and Hoboken Mayor Ravinder S. Balla were also facilitated during the event. Ravinder S. Balla is also a civil rights activist in US. New Jersey Governor Phil Murphy greeted the Sikh community during the occasion and said that, "I am deeply honored to attend celebration of Guru Nanak's 550th birthday in the New York. May his vision of a more compassionate and peaceful world continue to guide us." Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It is an honor to join all of you tonight to commemorate and celebrate Guru Nanak's 550th illumination anniversary. Thank you to everyone at Team Oneness for bringing us all together. It is a pleasure to share this stage
with so many wonderful people. I try to make a practice of never following my colleague, Attorney General Gurbir Grewal, on any stage because he is such an inspirational leader in his own right. But I am honored to stand alongside him today and to be able to work alongside of him every day on behalf of the people of our great state. It's extremely rare in the world. A woman has 20 fingers in her toes and 12 fingers in her hand, surviving in Odisha's Ganjam district. She was born with this defect and couldn't be treated as they belong from a poor family. However, doctors specified that it's a disease, but some people treat it like a social stigma. The old woman has to go through mental harassment and has to restrict herself to her house. It's a case of polydactyly in which multiple extra fingers are there from the birth. There is a mutation in gene. It is a genetic disease. There is a mutation in gene, either in gene or the factor that affect the gene for reproduction. It is from the it happens from the birth in the mother's womb, and after the birth the child either having radial, that is lateral polydactyly, or ulnar polydactyly. It is not that uncommon. It is around 1 to 2% in 5,000 population, but it is either 1 or 2 finger only. This type of 20 toes and 12 fingers is very, very rare. The season of winter has witnessed an increased inflow of foreign tourists to India. These tourists include regular visitors, Siberian birds. The arrival of these annual visitors at various water bodies indicates the season of winters. They came to Sangam and nearby wetlands in Uttar Pradesh, Prayagraj. India registered a massive win against Bangladesh in second test match by innings and 46 runs at Eden Gardens. Team India skipper Virat Kohli conducted a press conference in which he said, "We will see a lot more positive changes under Sourav Ganguly, which will be cricket specific, and priority will be given to test cricket." With this, India also won team's first ever day-night test match played with the pink ball. There has to be enough anticipation, and I hope these small changes that I spoke of, they are only kept specifically for test cricket, because in one day and T20 you don't really need more interaction for the crowd.
because they're already, you know, looking forward to slam bang cricket and there's so much happening on the field. But when there's a session when there's not much happening, what do they do between breaks? You know, there also has to be more interaction for the fans. That's what I think. And I'm sure if those things are added, then it's an added bonus to boost up Test cricket. And the pink ball test is a beginning. I'm sure these will be planned more often. And then, you know, that buzz will be created again in different parts of the country as well. So yeah, these are a few things that I think can help. And I'm sure, you know, Dada has been very open and welcoming of all viewpoints that I discussed with him, and to understand, you know, what point of view we have as a team, and his vision is also in sync. So he's also doing things for betterment of Test cricket, firstly. And in return, Indian cricket will be stronger. So I think we're walking in the right direction, and we will. I think under him we will see a lot more positive changes, which will be cricket specific, and priority will be given to Test cricket. Last one of the Test series. You know, the team has been winning convincingly last few months. We see no let-up in intensity. There is no dip in hunger. Is it something that you consciously cultivate, or does it come naturally? There's no dip in hunger. I think it's in everyone. If you don't have hunger, you can't reach this level. The challenge is when you perform at this level, can you keep the hunger going? So I think my job, or even Ravi Bhai and the rest of the management's job, has been to remind the players constantly, you know, why sometimes we forget in a difficult situation, especially as bowlers, when it gets hot and the wicket's not offering much, you know, you don't really feel like putting too much effort. But our job is just to put in small reminders as to why we started playing this game. It wasn't to, you know, sort of let loose when the pressure is high or the situation is not in your favor. And I think that shift of mindset has helped our bowlers pick up wickets on pitches that feel dead to other teams. So, and not just in India, even in Australia. I think that Sydney Test that we bowled in, our fast bowlers were pretty effective and lethal there as well. So, you know, as soon as you get that reminder of why we started playing and that passion of playing for your country, it's a privilege. I mean, you know, guys realize that now, that there's so many players who want to be here, and these are the lot that are getting that opportunity. And as soon as you go into that zone, then you put in everything that you have, and then you see after the test how tired you are, not during the test. Let's watch the headlines again. We fulfilled our promise of overruling Article 370. Rajnath Singh in Jharkhand. Foundation stone laying ceremony of sewer lines in 33 colonies of Burari. Assembly's senior most member should be made pro tem speaker, Ashok Chavan. Thanks for watching V3 News.